आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर के 17वीं आयत तक। यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे लोग हैं उनसे प्रेम ना रखें, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो उसमें ज्योति नहीं है, वो ज्योति की संतान नहीं है यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम संसार के लोगों से प्यार नहीं करें, या अगर कोई गुनाह में है, हम देख रहे हैं कोई पाप में है तो हम उससे नफरत करें। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम पापी से नहीं वरन किससे घृणा करो, पाप से घृणा करो। तो हमें ये नहीं, वचन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम संसार से प्रेम नहीं रखो का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आस पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखो या लोगों से नफरत करना स्टार्ट कर दो। संसार से और संसार की वस्तुओं का मतलब है कि जो बातें संसारिक या शैतानी है, किसी को ठगना, किसी को झूठ बोलना, धोखा देना, इन सब चीज़ों से क्या करनी है, इन सब चीज़ों से नफरत करनी है, इन सब चीज़ों से प्रेम नहीं करना है। फिर आगे वचन कहते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वही कि संसार के प्रति अगर प्रेम होगा, संसारिक वस्तुओं की चाह होगी, तो इंसान को बस अपना ही ध्यान रहेगा कि मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। पर जिसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा वो अपने बारे में भी सोचेगा और दूसरों के बारे में भी सोचेगा। क्या कारण था कि पौलुस और जितने भी मतलब सेवक हुए वो अपनी जगहों को छोड़ छोड़ के दूर दूर जा रहे हैं। पौलुस ने तो कितना काम किया परमेश्वर का, जहाज में जा रहा है, जहाज टूट जा रहे हैं, फिर तख्तों पे तैरते हुए जा रहा है, किस चाह में कि जो प्यार उनको मिल गया है परमेश्वर का, वो प्यार वो दूसरों तक भी पहुंचा सके। तो अगर हम में सिर्फ संसार की चाह होगी तो हम सिर्फ अपना अपना ही सोचेंगे, लेकिन जब हम में परमेश्वर का प्रेम होगा तो हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। हम ये चाहेंगे कि अगर कोई आंसुओं में है तो उसके आंसू हम कैसे दूर कर सकें, है ना, उस तक हम कैसे परमेश्वर की ज्योति को पहुंचा सके। तो जब अगर हम में संसारिक प्रेम होगा तो हम में पिता का प्रेम नहीं होगा, लेकिन जब हम में पिता का प्रेम होगा तो हम में संसार के प्रति प्रेम नहीं होगा। हम फिर इन सब चीज़ों की चाहत नहीं रखेंगे कि हम किसी को ठग लें या हम किसी को नुकसान पहुंचा दें। फिर 16वीं आयत यहाँ पर कहती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि संसार में की वस्तुएं क्या हैं, शरीर की अभिलाषा, यानी अपने ही शरीर के बारे में सोचना, अपने बारे में ही सोचते रहना। आंखों की अभिलाषा की जो चीज़ अच्छी लग रही है बस उसी को वो करना, है ना। एक तरीके से यहाँ पे पार्शियलिटी भी आ जा रही कि हम पक्षपात कर रहे। पक्षपात भी क्या नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं आता कि हम पक्षपात करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा ना कि तुम ऐसे मत करना कि कोई अगर तुम्हारे उसमें धनवान आ जाए तो तुम उसको तो मतलब अच्छी जगह पे बिठा दो, और कोई गरीब आ जाए, कंगाल आ जाए तो तुम उससे कहो कि तू यहाँ मेरे पैरों में बैठ जा। तो पक्षपात परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हमारे अंदर आंखों की अभिलाषा होगी, हम सब अच्छा ही अच्छा देखेंगे कि भाई सब अच्छा ही मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, बड़े बड़े लोग मिल जाएं, है ना। लेकिन ये सब क्या है, गलत है। फिर है जीविका का घमंड और पैसे की चाहत। मतलब वचन बताता है ना कि कितनों ने अपने विश्वास रूपी जहाज को किसके कारण डुबो दिया है, लालच के कारण, लालच में आकर के। तो हम लोगों को ऐसे घमंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देगा। वचन बताता है कि परमेश्वर जब गौरैयों की चिंता करता है, चिड़ियों की, पक्षियों की चिंता करता है, तो तुम्हारा मूल्य तो उससे उनसे कहीं बढ़ कर के है। तो परमेश्वर हमारी हर एक चीज, हर एक ज़रूरत को पूरी करते हैं, हमारे को हर एक उत्तम से उत्तम आशीष देते हैं। लेकिन हमें आशीषों के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है परमेश्वर के पीछे जो आशीषों का सोता है, जिससे सब कुछ निकल के आता है। आज लोग क्या करते हैं, आशीषों के पीछे भागने लगते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लोग मतलब मीटिंग्स में जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें क्या मिलेगी, हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा या हमें परमेश्वर से हमारी भेंट होगी, लेकिन इसलिए जा रहे हैं कि अरे पाई साहब हमारे लिए शायद कोई भविष्यवाणी कर दें, हमें कार मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ क्या है, जीविका का घमंड लोगों में आ गया है। देखा जाए, वचन बताता है ना, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। तो वही है कि लोग ना अपनी तरफ से वही सोच रहे हैं, अरे हम तो खुदा का ही नाम तो ले रहे हैं, हम तो खुदा का ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्या है,
अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं, अपनी आंखों की अभिलाषाएं, अपना जीविका का घमंड है कि भाई अपने लिए सोचना है उन्होंने, खुदा के लिए कुछ नहीं। 17वीं आयत, सॉरी, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और ये सब चीजें कहाँ से है? हमें पिता की ओर से नहीं मिलती। परमेश्वर क्या है? वचन बताता है कि उसमें वो पक्षपात नहीं करता है ना, वो न्यायी परमेश्वर है। तो परमेश्वर से नहीं आती हैं ये सब चीजें। ये सब चीजें किसकी हैं? संसार की हैं, और संसार ही से हैं, क्योंकि संसार ही तक है ये सब चीजें। संसार तक ही है। हम घमंड भी किस में देखते हैं? शैतान में देखते हैं। उसी में घमंड आया कि मैं तो भाई इतना सुंदर हूँ, मैं तो खुदा से भी मतलब ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। जबकि परमेश्वर ने उसे कितनी आदर, कितनी महिमा दी थी, और कितना उसको सुंदर बनाया था, कितना उसके मतलब सबसे सुंदर वही करूब था, है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर घमंड आ गया, और वो घमंड उसको क्या किया? ले डूबा। तो हमें क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना है। हमें अपनी इन सब अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को ताकते रहना है। 17वें आयत में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वही कि संसार भी और संसार की अभिलाषाएं भी एक एक धीरे धीरे जब हम देखते हैं ना, इंसान में जब वो जवान होता है कितनी सारी चीज़ों की चाहत होती है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। लेकिन जब बुजुर्ग हो जाता है, किसी बुजुर्ग से जा करके पूछो, वो आराम से, मुझे बस शांति चाहिए, है ना। वो शांति किसके पास मिलती है? परमेश्वर के पास मिलती है ना। उतने हाथ पैर छटकने के बाद, सब कुछ करने के बाद इंसान को लास्ट में परमेश्वर की याद आती है। लेकिन अगर हम पहले से ही परमेश्वर को अपने साथ साथ पकड़ के चलें तो हमारी ज़िंदगी कितनी ही खुशहाल होगी। हम देखते कितने मतलब बड़े बड़े प्रचारक हुए, पास्टर्स हैं, जिनकी जिंदगियां खुदा बाप ने उनको संसार की भी आशीषें दी, धन दौलत सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने किसको पकड़े रखा? परमेश्वर को पकड़े रखा, और वो परमेश्वर के साथ साथ चले। उनकी जिंदगियां क्या रही? खुशी में रही। लोग मौत मांगते रहते, उन्हें मौत नहीं आती है ना, कितने परेशान होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो हर एक चीज़ परमेश्वर उनको देता है। उनकी ज़िंदगी में शांति देता है, आनंद देता है, प्यार उनकी ज़िंदगी में देता है, उनके परिवार में एकता को देता है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के ही साथ चलना है, क्योंकि अगर हम संसारिक अभिलाषाओं में जिएंगे तो वो एक समय के बाद क्या होती जाएंगी? ख़त्म होते जाएंगे। हमारा शरीर भी ख़त्म, ताकत भी ख़त्म होते जाएगी, हर एक चीज़ जाते रहेगी। लेकिन परमेश्वर पर अगर भरोसा रखेंगे तो हम क्या रहेंगे? सर्वदा बने रहेंगे। सर्वदा हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे। तो परमेश्वर करे कि हम ऐसे ही बने कि हम हर एक समय परमेश्वर को ताकते हुए चलें, और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी से महिमा दें, सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दें हर एक बातों में, ताकि परमेश्वर के सम्मुख हम हमेशा बने रहें। हम नाश ना हो, लेकिन क्या रहें? हमेशा बने रहें। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु में स्थिर बने रहो। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता जी, आज के वचन के पढ़े जाने के लिए, सुने जाने के लिए, समझाए जाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। सच बात है प्यारे पिता जी कि ये संसार और इसकी अभिलाषाएं और ये शरीर सब कुछ नाश होता चला जाता है प्यारे पिता परमेश्वर, और सारी चीज़ें मिटती जाती हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस सच्चाई को हम सब अनुभव के द्वारा जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। फिर भी हमारे मन जो है प्यारे पिता परमेश्वर उन सब बातों की ओर लगे रहते हैं जिसके विषय में आप हमें अपने वचन के द्वारा बार बार चिताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि हम इन संसार की चीज़ों पर मन न लगाकर वरन आप पर मन लगाएं प्यारे पिता परमेश्वर, जिससे कि हम सर्वदा अनंत काल तक आपके साथ बने रहें प्यारे पिता जी। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने सभी भाई और बहनों और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर आज का ये वचन जो कोई भी सुने प्यारे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में आपका बड़ा कार्य हो, आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो, आपकी ज्योति चमके प्यारे पिता परमेश्वर,
ताकि अंधकार की सारी बातें जो इंसान के विश्वास रूपी जहाज को डुबो देती हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो सब बचाए जाएं प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए, अपने मरीजों के लिए भी प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें मैं देखता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिताजी, ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए भी जो कैदी हैं, परदेसी हैं, मारे मारे फिरते हैं, कंगाल हैं, तंगहाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं, बिस्तरों पे पड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आशा विहीन हो गए हैं प्यारे पिताजी। उनके लिए जैसे कोई आशा नहीं बची है प्यारे पिता परमेश्वर। पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, मारे डाले जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं, जलाए जाने को हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने तमाम ऐसे भूले भटके, भरमाए हुए, घबराए हुए, डराए हुए, शैतान के नाना प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में जकड़े हुए अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिताजी। विनती करते हैं कि अनुग्रह करें प्यारे पिता परमेश्वर। वचन हमें यही बताता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। अपने वचन के निमित्त प्यारे पिता परमेश्वर ऐसों को चंगाई दे, रिहाई दें, छुटकारा दें प्यारे पिता परमेश्वर। मार्गदर्शन करें प्यारे पिताजी, और हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से दूर करें प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी आशाहीनता को प्यारे पिता परमेश्वर अपनी आशा में बदल दें प्यारे पिताजी। और प्यारे पिता परमेश्वर होने दें कि वो आपके प्रेम को, आपके विश्वास को, आपकी आशा में दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन पूरा हो कि आप किसी के नाश होने से नहीं परंतु बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने वचन के निमित्त, अपने नाम के निमित्त प्यारे पिता परमेश्वर, विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने और इस संसार के तमाम देशों के उच्च अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, ऊंचे पदधारियों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन बताता है प्यारे पिताजी कि हर एक ऊंचा पद और हर एक धनवान आप ही की ओर से बनाया गया है प्यारे पिताजी। परंतु इस संसार का लालच प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को अपने पदों की गरिमा से भटका देता है प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें कि आपके वचन अनुसार, जैसा आपका वचन कहता है कि सबके मन मेरे हाथों में है, उनके मन प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं कि उनके मन प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर से बदल जाएं प्यारे पिताजी। वो संसार के लालच में न फंसकर प्यारे पिता परमेश्वर अपने पदों की गरिमा के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को लगा सकें, ताकि स्वर्ग में वो आपसे आशीष पाएं प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन यही बताता है कि ऐसे ऊंचे पदधारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भी भक्ति और शांति से अपने जीवन को इस संसार में बिता सको। हम विनती करते हैं प्यारे पिताजी, अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिताजी। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। अपने देश और इस संसार के तमाम देशों की कलीसियाओं के पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिताजी होने दें कि जो आपका नाम जगह जगह पहुंचाते हैं कि लोग आप बचाए जाएं, आपके वचन पर भरोसा और विश्वास करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने सेवकों को अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से भर दें प्यारे पिताजी, ताकि आपका नाम, सामर्थी नाम प्यारे पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सकें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवनों से आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितनों के लिए रैनू और शारून ने प्रार्थना की है प्यारे पिता परमेश्वर, खास तौर से अशोक भाई और उसकी फैमिली के पर भी दया करें प्यारे पिताजी।
जो मनमुटाव उनके दोनों पति पत्नी के बीच में है वो मनमुटाव दूर होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आगे को प्यारे पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। ओदे तो बगैर नहीं मुक्ति जीवन दा होयो सच्चाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिने मौत उत्ते पाईए।